हेलो फ्रेंड, प्रेमानंद महाराज जी को सच बोलने की मिली इतनी बड़ी सज़ा, जो कि उन्हें विवादों में फंसा दिया गया है लोगों ने। आप लोग पहले ये छोटी सी क्लिप सुनिए। बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। चार पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब चार लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती। तो आपने सुना होगा, कथा के बीच में उन्होंने ये बातें की थी, जो तो कुछ लोगों को ये बातें कड़वी लगी और लोगों ने इनको ट्रोल कर दिया। एक तरफ से देखा जाए तो एक कंट्रोवर्सी हो गई है, इसको एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया है लोगों ने। तो लोगों को महाराज जी की ये बात बुरी लगी कि तुम संत महात्मा होते हुए भी कैसी बातें कर रहे हो, तुम ऐसे शब्दों का विचार कर रहे हो। तो एक बात, हम इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है, हम बता दें तो बोला एक सच्चाई बोली है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी लगी है कुछ लोगों को। लेकिन कुछ लोग तो इनकी सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई। ये कहीं ये लोग हैं, इसी कैटेगरी के हैं जो प्रेमानंद महाराज की ये बातें उन्हें बिल्कुल भी सही नहीं लगी। तो कथा में ऐसी बातें आती हैं तो इंसान को सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ वो चीज़ दिखाई थी जो समाज में हो रही है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने सच ही बोला था, कोई झूठ नहीं बोला है। अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो जो बात हो रही है वो करी है कि भाई चार लोग साथ रहते हैं, जो शादी से पहले चार लोग साथ रहते हैं, बाद में वो शादी कर लेते हैं और फिर एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते हैं। तो देखा होगा कुछ ऐसी न्यूज़ आई थी, जो कई बार आदमी भी उसके शिकार हुए हैं। जैसे कि किसी ने अपने आदमी को ही ख़त्म कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो ज़्यादातर आदमी ही विवाद में रहे हैं, क्योंकि आदमी ही आगे आए हैं। जो कि इसी बात पर महाराज जी ने ये बात कही थी कि शादी की या तो वो औरत हो। कई चीज़ें ऐसी भी आई हैं जहाँ पर आदमी ने अपनी पत्नी को ही ख़त्म कर दिया। तो कई पर बार बहुत सी न्यूज़ आई हैं, अभी तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ चली हैं कि बस पूछो नहीं। तो इसके चलते ही प्रेमानंद जी महाराज ने ये सारी बातें कही हैं। तो कुछ लोगों को महाराज की ये सारी बातें अच्छी नहीं लगी, बर्दाश्त नहीं हुई, वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में टिक नहीं पाते हैं। तो मुझे तो ये महाराज जी की बात सही लगी, बिल्कुल सही गई। तो सही कही हुई बात ही लोगों को कड़वी लगी। महाराज जी ने बिल्कुल सही कहा है, जो अभी समाज में चल रहा है वही बात महाराज जी ने कही है। जो फ़िलहाल समाज में हो रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। तो महाराज जी ने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया है। तो महाराज जी के ऊपर एक तरफ से एक कंट्रोवर्सी ही चालू कर दी है। महाराज जी के ऊपर विवाद चालू हो गए हैं, महाराज जी को बार बार इस चीज़ में लाया जा रहा है। लेकिन प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में? क्या आपको महाराज जी की बात सही लगी या गलत लगी है? तो आप हमें अपनी राय कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं कि महाराज की बातें आपको कैसी लगी हैं। अगर उन्होंने सच बात बोल भी दी है तो लोगों को क्यों कड़वी लग रही है? सिर्फ वो वही ही आवाज़ उठा रहे हैं। इसी कैटेगरी के लोग हैं जो कि वो ऐसी आवाज़ उठा रहे हैं कि महाराज जी ने ऐसा क्यों बोला। प्रेमानंद जी महाराज जैसे संत नहीं हैं, वो हमें अच्छी राह दिखाते हैं, बहुत ही अच्छे इस विचार के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। प्रेमानंद जी महाराज जैसे महाराज नहीं हैं, ना ही हमें मिले हैं ज़िंदगी में, ना ही कभी मिलेंगे। तो कृपा करके उनके बारे में कुछ भी गलत न फैलाएं, ना ही कोई कंट्रोवर्सी करें प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही।